हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। यदि आप सब बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था फैराडे का नियम। तो आज के क्लास में, आज के सेशन में हम लोग करने जाएंगे फैराडे के नियम पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों को। और ये न्यूमेरिकल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे एमसीक्यू भी इससे रिलेटेड होते हैं। अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो हाँ प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जैसा कि आप स्लाइड पे देख ही पा रहे होंगे, ये जो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन है। और इसमें जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था फैराडे का नियम, जिसमें आपने पढ़ा था पिछले क्लास में फैराडे के नियम में। फैराडे महोदय ने कितने नियम को दिया था बच्चे बताएंगे, कमेंट करेंगे हम अपने कमेंट सेक्शन में। तो आपने देखा होगा फैराडे महोदय ने दो नियमों को दिया था, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम, जिसके थ्योरी को हम लोगों ने पिछले क्लास में कवर किया था। तो चलिए मैं बता दूं, थोड़ा सा रिकॉल कर दूं। फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? W इज इक्वल टू ZIT। ये बात मैंने पिछली कक्षा में किया था, W इज इक्वल टू ZIT। और आपको मैंने ये भी बताया W इज इक्वल टू ZIT, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। इसमें आपने देखा था, आपको Z इज इक्वल टू बताया गया था, आपने पढ़ा होगा था A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। उसके बाद आपने लाया होगा A इज इक्वल टू FZ। मैंने पिछले क्लास में बताया था F जो है वो फैराडे है, 1 फैराडे। और 1 फैराडे कितने के बराबर होता है? आप सभी को पता है 1 फैराडे जो होता है, 1 फैराडे 96,500 गुलाम के इक्वल होता है। 96,500 गुलाम। ये सब के बारे में जानकारी हम लोगों ने पिछले क्लास में ले रखा है। तो आप यहां से कह सकते हो ये जो है F फैराडे है, 1 फैराडे। तो यहां से आप Z का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। Z इज इक्वल टू E अपॉन F। और अभी अभी मैंने बताया F का मतलब होता है फैराडे, और 1 फैराडे कितने के इक्वल होता है? 96,500 के बराबर होता है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? Z इज इक्वल टू E अपॉन F की जगह पे इसका वैल्यू डाल सकते हो 96,500। तो आप इसको अगर इसमें रिलेट करोगे तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? W इज इक्वल टू Z के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? E अपॉन 96,500 इंटू I इंटू T। ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और फैराडे का सेकेंड लॉ भी आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा था सेकेंड लॉ? याद है बच्चों? यदि याद है तो आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को देखूंगा। और जिसका भी कमेंट पहले आएगा उसको मेरे तरफ से ऑफलाइन में आइए और अपने गिफ्ट को ले जाइए। आपके लिए एक पेन गिफ्ट में रहेगा। आ जाइए देखते हैं। फैराडे का सेकेंड लॉ था W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। E1 अपॉन E2। आज हम इसी पे रिलेटेड और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ये मैंने बैक के क्लास को एक बार रिकॉल कर दिया ताकि आपके माइंड में सारी चीजें आ गई हो, तो हम अपने इजी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या है। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो आप, जैसा कि क्या कह रहा है, देखो कलर को चेंज कर लूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
3 एम्पियर की विद्युत धारा है। सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने से पहले आपको इस बात का ख्याल रखना होता है कि क्वेश्चन के अंतर्गत गिवन वैल्यू क्या है। यदि आपको गिवन वैल्यू मालूम है तो आप इजीली गिवन वैल्यू को मालूम करके और फिर इजीली फार्मूला अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए 3 एम्पियर की जो धारा है इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको धारा दे रखा है, इट मींस I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर 50 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। टाइम आपका दिया हुआ है, कितने मिनट किया है 50 मिनट, 50 मिनट। आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं बताएंगे 60। थैंक्स। तो 50 इंटू 60 ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक की कहानी खत्म हो गई है। 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1.8 ग्राम धातु इलेक्ट्रोड पर संग्रहित होता है। देखो इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, संग्रहित होता है या इकट्ठा होता है या एकत्रित होता है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है ये W दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा या इलेक्ट्रोड पर संग्रहित होने वाले पदार्थ की मात्रा को आपने क्या माना था, तो याद होगा W। तो W का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.8 ग्राम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, धातु का तुल्यांकी भार पूछ रहा है, इक्विवेलेंट वेट पूछ रहा है। इक्विवेलेंट वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। E आपसे क्या पूछा जा रहा है, E पूछा जा रहा है। और अभी अभी मैंने पढ़ा था फैराडे के प्रथम नियम से, क्या पढ़ा था एक बच्चे, W इज इक्वल टू ZIT, और मैंने बताया था Z के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, Z के जगह पे लिख सकते हो E अपॉन 96,500 इंटू I इंटू T, ऐसा भी लिख सकते हो। वैल्यू पुट कीजिए, निकाल लीजिए। W कितना है 1.8 इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू I का वैल्यू बताओगे कितना है, 3 एम्पियर की धारा है, कितने सेकेंड, टाइम का वैल्यू क्या है 50 इंटू 60। अब क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे नहीं, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो देखो A इज इक्वल टू, ये डिवाइड में इधर जाके इंटू में हो जाएगा 1.8 इंटू 96500 और ये इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 3 इंटू 50 इंटू 60। अब देख लो ये डिस्मल हटा दो, डिस्मल हटाओगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा एक्स्ट्रा, डिस्मल के बाद 1 डिजिट है तो एक जीरो आ गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से चलो, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। चलो ये कैंसिल हो गया। अब आपका क्या बचा, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। कुछ कटने वाला है, हाँ कटने वाला है, 5 से 5 एकम 5, 5 से इसको काट दीजिए, 19 पचे 95, 1 पर 5 15, 5 यही 15, 193 आ गए। अब ये कट जाएंगे आपकी 6 से, 6 कम 6, 6 त्रिक 18 और 3 से फिर ये कट जाएंगे, 3 दहाई की 10। अब क्या बच गए बच्चे आपको देख लो, ऊपर है 193 अपॉन क्या है 10, तो इसको आप 10 से डिवाइड कर लोगे, तो 10 से डिवाइड कर लोगे, आप 10 से डिवाइड कर लेंगे, यदि आप 10 से डिवाइड करते हैं इसमें तो ये हो जाएगा 19.3 ग्राम। तो यही आपका क्या हो गया बच्चे आंसर।
क्या था? धातु का तुल्यांकी। अच्छा, तुल्यांकी भार था तो ग्राम इक्विवेलेंट कर लो, तुल्यांकी भार है तो ग्राम इक्विवेलेंट कर लो। ग्राम इक्विवेलेंट, इन दिस योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है यहां पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। चार्ज CuSO4 विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकेंड तक विद्युत अपघटित किया गया। तो आप देख रहे हो आपके पास कौन सा सॉल्यूशन दिया गया है। गिवन सॉल्यूशन जो है वो CuSO4 है। आपको पता है जब ये आयनित होंगे तो क्या बनाएगा, Cu प्लस 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 SO4 माइनस। गिवन वैल्यू पता कर लीजिए, क्या सब दिया हुआ है। 2 एम्पियर की विद्युत धारा है, आई का वैल्यू दे रखा है। कितने एम्पियर की विद्युत धारा है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा। कितने समय के लिए, आप देख पा रहे हो 450 सेकेंड के लिए। T इज इक्वल टू दे रखा है 450 सेकेंड। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए, यानी कि कैथोड पर कितना पदार्थ जमा होगा ये आपको बतलाना है। कैथोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। तो आपको बतलाना है कि W का वैल्यू क्या होगा। अभी अभी आपने तो पढ़ा ही था, क्या पढ़ा था बताओ। W इज इक्वल टू ZIT, और मैंने क्या सिखाया था, Z के बदले क्या लिखोगे, W इज इक्वल टू E अपॉन 96,500 इंटू आई और इंटू टी। अब कहोगे सर हमें तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ नहीं है, तुल्यांकी भार दिया हुआ नहीं है। कोई बात नहीं है, तुल्यांकी भार को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तुल्यांकी भार निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार, कॉपर के लिए, कॉपर के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो आप देख पा रहे हो एक हिंट दे दिया है कॉपर के लिए। देखो इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, सॉरी मास दे रखा है कॉपर का 63। तो आपने पढ़ा होगा जो उसका मास दिया हुआ है वो मास ले लीजिए अपॉन n। तो यहां पर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो कितना 2। तो आप इसको क्या कह सकते हो 63 अपॉन 2। अब यहां से आपको इक्विवेलेंट वेट मिल गया। किसका इक्विवेलेंट वेट मिल गया, कॉपर का। जब आपका कॉपर का इक्विवेलेंट वेट मिल गया, इस फॉर्मूले में पुट कीजिए और आपको W पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रोड पे कितना ग्राम कॉपर निक्षेपित हो रहा है। तो चलिए वैल्यू को डालते हैं। E की जगह पे E का वैल्यू पुट करेंगे कितना, 63 अपॉन 2 इंटू 96,500 इंटू आई का वैल्यू कितना है 2 एम्पियर और टी का वैल्यू कितना है 450 सेकेंड। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 से 5 नमा 45, 5 से 5 एकम 5, एक पर 16, 5 नमा 45 और फिर हो गया 5 से 15, 193। अब तो कुछ कटने वाला है नहीं बच्चों, तो आप इसे कर लेंगे। 9 तिहाई 27, हासिल 2 54 और 2 56, सॉरी अपॉन 193। और जब आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.293। आप डिवाइड करके देख सकते हो, ये 0.293 आएगा। और इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा है, संग्रहित पदार्थ की मात्रा है, तो आप इसे ग्राम कह लो। इन दिस योर आंसर। चलिए बच्चे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।